सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए हर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए। माना जाता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है और पाप अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। यूं तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, पर उनके 10 अवतारों को प्रमुख माना जाता है, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के उन्हीं 10 अवतारों के बारे में। क्यों और कैसे लेना पड़ा भगवान विष्णु को बार बार धरती पर जन्म। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु आंशिक रूप से मछली और आंशिक रूप से मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने धरती को महाप्रलय से बचाया। आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की कहानी। कहा जाता है कि एक बार राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी अंजलि में जैसे ही जल भरा, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। राजा ने सोचा कि वे इस मछली को वापस पानी में डाल दे, पर उस छोटी मछली ने राजा से विनती की कि हे राजन, आप मुझे वापस नदी में न डालें, वरना सभी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। इसके पश्चात राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने महल में ले आए और धीरे धीरे उस मछली का आकार बढ़ने लगा। ये देखकर राजा चिंतित हो गए। उसके बढ़ते आकार को अपने महल में न समाता देख पहले उन्होंने उसे तालाब, फिर सरोवर और फिर नदी में डाल दिया, पर मछली का आकार निरंतर बढ़ता रहा। इसके बाद राजा ने उस मछली को समुद्र में डाला, पर वे देखकर हैरान रह गए कि मछली अभी भी बढ़ती ही जा रही है। ये देखकर राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने मछली को उनके वास्तविक रूप में आने की विनती की। राजा की विनती पर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर महाप्रलय आएगी, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास एक विशाल नौका भेजूंगा, जिसमें तुम्हें सभी सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना होगा। जब नाव डगमगाए उसी समय मैं तुम्हारे पास इसी मत्स्य अवतार में आऊंगा और मेरे साथ वासुकी नाग भी होंगे। तब तुम मेरे सींग से उस नाव को बांध देना। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि ठीक इसके 7 दिन बाद जब महाप्रलय आई, तब भगवान विष्णु के आदेशानुसार राजा ने सभी को नाव में बिठाया। महाप्रलय में नाव डगमगाने लगी। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रकट हुए और राजा ने उनके सींग से नाव को बांध दिया। तब समय आने पर संकट के समय सभी के प्रश्नों मन में उठ रहे प्रश्नों का हल देते हुए मत्स्य रूपी भगवान ने जो उपदेश दिया, वे आगे चलकर तत्वज्ञान का यही उपदेश मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पहले मत्स्य अवतार में मनु, सप्तऋषियों के साथ साथ बीजों, औषधियों व प्राणियों को महाप्रलय से बचाया और नई सृष्टि के निर्माण के लिए इन सभी को बचाकर सुरक्षित रखा। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात मछुआ का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मत्स्य अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। इंद्र भागे भागे अपनी मदद हेतु भगवान विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें देवों और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया व नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। पर विशाल समुद्र में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल पर्वत के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। यह कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था।
इस अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को क्षीर सागर का मंथन करने और अमृत निकालने में मदद की। साथ ही भगवान विष्णु ने ये भी सुनिश्चित किया कि राक्षसों को अमृत न मिले। वराह अवतार। भगवान विष्णु के 3 अवतार, तीसरे अवतार को वराह अवतार के रूप में जाना जाता है। उनका ये अवतार आधे सुअर और आधे मनुष्य के रूप में हुआ। इसकी कथा के अनुसार पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार में पैदा हुए। सभी देवों के आग्रह करने पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अपनी थुतनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के भीतर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। साथ ही उनकी भयंकर युद्ध में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। इसके पश्चात भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। भगवान नरसिंह। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा और सबसे आक्रामक अवतार माना जाता है। इस अवतार में वे आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। कथा के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष का वध होने पर उसके भाई हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक ऐसा वरदान पाया जिससे वे बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। इस वरदान के अनुसार न तो उसे मनुष्य, न देवता, नर नारी, न ही दिन, न ही रात और न ही धरती या आकाश पे कोई मार सकता था। ऐसा वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने अत्याचार बढ़ा दिए। साथ साथ उसके अत्याचार अपने बेटे और अपनी प्रजा पर निरंतर बढ़ते रहे और उसने स्वयं को भगवान घोषित किया। साथ ही उसने भगवान विष्णु की पूजा करने पर जनता को मृत्युदंड देने की भी घोषणा कर दी। पर उसी राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भी कई बार मारने की कोशिश की, पर श्री हरि ने अपने नन्हे भक्त प्रहलाद को हर संकट से समय समय पर बचाया। पर जब हिरण्यकश्यप स्वयं ही अपने पुत्र को मारने वाला था, तब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। कहा जाता है कि जिस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा, उस समय न तो दिन था न ही रात, अपितु संध्या का समय था। न ही उन्होंने उसे मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में मारा, बल्कि आधे नर और आधे शेर का रूप लेकर मारा। न ही किसी अस्त्र से, न ही किसी शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से मारा। न जमीन, न ही आकाश में, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर मारा। इस तरह भगवान विष्णु के इस चौथे अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध धर्म के नियमों का पालन करते हुए ही किया। वामन अवतार। वामन अर्थात बोना, ये भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में जन्म लेने का पहला अवतार था। साथ ही उनका ये अवतार 5वां अवतार माना जाता है। उनका ये अवतार सतयुग में हुआ। कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लिया। एक बार दैत्यराज बलि महान यज्ञ कर रहे थे। उस समय भगवान वामन राजा बलि के पास जा पहुंचे और उनसे दान मांगा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहे मांग ले। इसके पश्चात भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उन्हें जैसे ही 3 पग भूमि देने का वचन दिया, तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने भगवान वामन के आगे अपना सिर आगे किया और उनका पैर रखने के लिए अपने सिर पर कहा। राजा बलि की इस दानवीरता को देखकर भगवान वामन बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह भगवान विष्णु का 5वां वामन अवतार ने देवताओं की सहायता की और उन्हें पुनः स्वर्ग लौटाया। 6वां अवतार परशुराम अवतार। माना जाता है कि जब एक समय पृथ्वी पर सत्ता की मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे, तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए
अपना छठा अवतार परशुराम के रूप में लिया। कहा जाता है कि एक बार परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि उनकी माता पर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपनी ही माता का वध करने के लिए कहा, पर मोहवश कोई भी पुत्र ऐसा नहीं कर पाया। तभी उसी समय परशुराम वहां पहुंचे। क्रोधित पिता ने उन्हें भी तुरंत अपनी माता और भाइयों का वध करने का आदेश दिया। तब परशुराम ने अपने पिता का आदेश मिलते ही अपने परशु से तुरंत ही अपनी माता सहित अपने चारों भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र को ऐसा आज्ञाकारी देखकर उनके पिता जमदग्नि परशुराम पर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से निवेदन किया कि वे माता सहित उनके सभी भाइयों को पुनः जीवन दान दें और जीवित कर दें, और मैंने उनका वध किया है, ये घटना उन्हें याद भी न रहे। तब पिता ने परशुराम से प्रसन्न होकर उनके चारों भाइयों और उनकी माता को जीवित कर दिया। साथ ही परशुराम को चिरंजीवी रहने और दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। महाभारत में वर्णन है कि भगवान परशुराम ने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। 7वां अवतार भगवान श्री राम। त्रेतायुग में राक्षस रावण का भय बहुत अधिक था, सभी देव उनसे डरते थे। उसी समय रावण के वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और आजीवन मर्यादा का पालन किया, जिसके कारण आगे चलकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अपने राम अवतार में पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास काल में पत्नी सीता का हरण होने पर भगवान राम सीता की खोज में लंका तक जा पहुँचे और रावण के साथ हुए भयंकर युद्ध में उन्होंने रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ भी कहा जाता है, का वध किया। भगवान विष्णु के इस अवतार ने पृथ्वी पर वे देवता जो श्राप के कारण धरती पर दुख भोग रहे थे, उन सभी को श्राप मुक्त भी किया। 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्ट और अधर्मियों का नाश किया। पापी कंस का वध करके उन्होंने धर्म की रक्षा की और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने गीता का ज्ञान दुनिया को दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर उन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार उनके सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 9वां अवतार बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। पुराणों में वर्णित भगवान बुद्धदेव का जन्म गया के समीप कीकट में बताया गया है और इनके पिता का नाम अजन बताया जाता है। कहा जाता है कि एक समय सभी दैत्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। राज्य कामना के लिए दैत्य भी यज्ञ और वेद विहित आचरण रखकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, जिसके कारण सभी देवता घबरा गए और घबरा कर वे भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी अर्थात झाड़ू थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास जा पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के आदेश से और उपदेशों को सुनकर दैत्य अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण रखना छोड़ दिया, जिसके कारण दैत्यों की शक्ति कम हो गई और देवता पुनः अपना राज्य प्राप्त करने में सफल रहे। 10वां अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां व अंतिम अवतार होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। उनका यह अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। उनका यह अवतार 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान
कल की पुत्र रूप